हिंदुस्तान पाकिस्तान के आखिरी गांव यानी कि पोखरनी गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पोखरनी गांव में इस वक्त मंजर कुछ यूं है। पहलगाम हमले के बाद की एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब गांव वालों ने चैन की नींद ली हो, और यही कारण है कि गांव वाले प्रतिदिन इस खौफ में भी जी रहे हैं कि कहीं से भी दोपहर में या रात में पाकिस्तान की तरफ, दुश्मन देश की तरफ से क्रॉस फायरिंग या शेलिंग ना हो जाए। इसीलिए पोखरनी में अधिकांश घरों में बंकर बनाए गए हैं, यानी कि यहाँ पे हर घर ऐसा है जहाँ पे बंकर की व्यवस्था है। हर एक बंकर में 10 से 12 लोग क्रॉस फायरिंग के टाइम पे रह सकते हैं। ये एक बंकर है जिसको मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मोहम्मद राशिद का आवास है, और ये जो बंकर है लगभग 7.5 फुट लंबा है, लगभग 3.5 मीटर ये गहरा है, और 2.5 मीटर लगभग इसका जो विड्थ है वो है। लेकिन मैं आपको दिखा दूं कि बंकर में सुविधाएं किस तरह की हैं, क्योंकि बंकर पूरी तरीके से चालू स्थिति में है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा बल्ब मौजूद है, और यहाँ पे भी बंकर जिस तरह से बनाया गया है लगभग 4 से 5 घंटे तो नहीं, लेकिन यहाँ पे निवासियों का मानना है कि लगभग 2 से 3 घंटे की जो शेलिंग है दुश्मन देश की तरफ से बंकर झेल सकता है। अगर आप देखेंगे बंकर में व्यवस्था पूरी की हुई है। यहाँ पे बिस्तर, यहाँ पे फर्श को पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। जो राशन का सामान है वो भी यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे गांव वालों का मानना है कि चूंकि ये आखिरी गांव है, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ है, आधे किलोमीटर पे पाकिस्तान बॉर्डर है, और किसी भी वक्त कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर गाँव से बाहर ना जा सके। इसी वजह से जो पूरा राशन का सामान है उसको स्टोर करके रखा है। अगर आप देखेंगे पूरे घर के जो कुछ बर्तन है वो यहाँ रख दिए गए हैं, बिस्तर लगा दिया गया है, यहाँ पे एक्स्ट्रा जो कंबल और गद्दे हैं वो भी एक तरफ रख दिए गए हैं। राशन का जितना सामान है, चावल, गेहूं, दाल, वो इन ड्रमों में स्टोर कर दिया गया है। आपको प्याज नीचे दिखाई देगा टोकरी में, और इसी तरह से ये पूरी जो व्यवस्था है, यहाँ पे जो टेम्परेरी चूल्हे की व्यवस्था है वो भी की गई है। अगर आप देखेंगे ये 3 चूल्हे वाला जो गैस है ये यहाँ पे मौजूद है। कुछ इस तरीके से घर के 10 से 12 भातियों के लिए जो ये बंकर है उसको तैयार किया गया है। ये बंकर पूरी तरह से चालू स्थिति में है कि अगर किसी भी तरफ स्थिति नाजुक होती है और वहाँ से क्रॉस फायरिंग होती है तो जितने भी गाँव वासी हैं वो यहाँ पे तुरंत जा सकते हैं। और ये बंकर, जितने भी अधिकांश घर हैं, उन्होंने अपने घरों में जो बंकर बनाए हैं वो 2017 की क्रॉस फायरिंग के बाद बनाए हैं, क्योंकि इस गाँव ने 2017 की क्रॉस फायरिंग में गाँव के 2 से 3 बाशिंदों को खोया है, और यही वजह है कि वो जो पीड़ा है वो नहीं चाहते हैं कि दोबारा से वापस आए। राशिद जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, आप लोगों ने 2017 में जो झेला आप नहीं चाहते हैं कि वो हो, और दोबारा से आप लोगों को डर है कि स्थिति ऐसी हो सकती है। खौफ है साहब हमारे में। ये जो मेरी बहन भी मर गया तो आज भी यही हो जाता, फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारे के पास तक वो है ही नहीं राशन, जाकर जोर रह सकते ही नहीं हम। आपने अपनी बहन को 2017 की क्रॉस फायरिंग में खोया? हाँ खोया था। वो भी हिंदुस्तान का रहने वाले, हमको हमारे को क्या लेना, दुश्मन जैसे ही खड़ा, सिर पे ऊपर खड़ा हमारे पर, तो हम जाने का बंदोबस्त तो है नहीं। यही बंकर में है जो दिन 4 निकाल देते हैं, और क्या करेंगे। तो आप लोग दोपहर में भी बंकर में रहते हैं या फिर अधिकतर रात में ही रहते हैं? रात में ही रहते हैं। जब दोपहर में शेयरिंग हुई तो फिर रहना पड़ेगा इधर, फिर क्या करेंगे। भैंस है तो वो तो रह नहीं सकती बंकर में, वो तो बारी है, वो तो जो बच गया तो बच जाएगा, नहीं तो मर गए, और क्या कर सकते हैं। लेकिन बंकरों को पूरी तरह इस तरह से तैयार कर दिया है आप लोगों ने कि यहाँ पे सफाई करके पूरा सामान सब रख दिया आप लोगों ने, राशन वगैरह सब कुछ रखा हुआ सर। ये देख लो सामान भी रखा हुआ हमने, सब कुछ है, और 1-2 दिन निकाल सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, उम्र सारी तो रह नहीं सकते, 6 महीने का तो इसमें चल नहीं सकता। तो यही बात है सर, आप देख सकते हैं। और हमारे को खौफ ज़्यादा है, खौफ है। बच्चे छोटे छोटे हैं, माई मेरी है 100 साल की उम्र है, वो जा नहीं सकता मैं किधर, क्या करूँगा मैं। ऐसे मुश्किल के दिन। पहलगाम अटैक के बाद इस गांव की स्थिति कैसी है? आखिरी गांव है ये, हर दिन आप लोग को इसका खौफ ज़्यादा है। ये पहलगाम में जो वाक़या वो नाजायज़ हुआ है, उसका मैं भाई हमारे हिंदुस्तानी हैं, और हमारे जो बच्चे रो रहे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, तो उनको बहुत गलत किया उग्रवाद ने। ये गलती से बेचारे वो तो चले आए, परदेसी थे, तो उन्होंने फायरिंग ने, दुश्मन का को पता है किसी झाड़ी में छुप कर फायर कर देता है। ये खौफ का मंजर कुछ यूँ है इस पोखरानी गांव में। और अगर यहाँ पे बंकर की मजबूती की बात करें तो लगभग 40 से 50 सरिया इसको बनाने में इस्तेमाल की गई है। यहाँ पे कंक्रीट से लेकर के जो
तमाम सामानों के साथ ये बनाया गया है बंकर। ये बहुत ही मजबूत बंकर है, ये 2 से 3 घंटे की शेलिंग को बर्दाश्त कर सकता है, ऐसा यहाँ पे गांव वालों का मानना है। जो अधिकांश बंकर बनाए जा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सरिया स्टील से इस्तेमाल की जा रही है, ताकि अगर शेलिंग 4 से 5 घंटा भी होती है तो अगर 2 से 3 घंटे की भी अगर शेलिंग बर्दाश्त कर लिया बंकर ने, तो इसका मतलब है कई लोगों की काफ़ी हद तक जानें जो हैं बच सकती हैं। यही वजह है कि बंकर यहाँ पे पोखरानी के हर एक घर में बंकर मौजूद है, यानी कि यहाँ की आबादी लगभग 5,000 लोगों की है। लगभग 200 से 300 यहाँ पे घर हैं, हर घर में एक बंकर मौजूद है। यहाँ तक कि जहाँ मैं खड़ी हूँ ये पहला बंकर है। मैं अपने कैमरा पर्सन गौरव को बोलूँगी पीछे घुमा के दिखाएं। ये अंडरग्राउंड एक और बंकर है और पड़ोस के घर में भी उनके पास अपना एक बंकर है। तो कुल मिलाकर के 3 बंकर यहाँ पे एक साथ देखने को मिल सकते हैं। 25 से 30 लोग जो हैं वो यहाँ पे तीनों घर मिला करके रहते हैं। और यहाँ पे कुछ यूं स्थिति है इस गांव की कि 1.5 किलोमीटर यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर है। खुराटा गांव लगता है पाकिस्तान का, उस पार लगभग आधे किलोमीटर के बाद से हमारे देश की फेंसिंग भी लगी हुई है। लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से और अपनी फ़ौज की सेफ्टी की वजह से हम अपनी आर्मी का, अपने किसी तरह से भी फ़ौज के डिप्लॉयमेंट का जिक्र नहीं करेंगे कि आखिरकार किस तरह से कहाँ पोजीशनिंग है। लेकिन हाँ, ये गांव वालों को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर बॉर्डर पे मुस्तैदी के साथ हमारी फ़ौजें भी तैयार हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ हर्षद चंदवानी, राजौरी डिस्ट्रिक्ट पोखरानी गाँव से, जम्मू एंड कश्मीर।